जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी ये दोनों तिथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि जैसे हम प्रतिपदा पर कलश की स्थापना करते हैं और माँ का आह्वान करते हैं, उसी प्रकार से अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और फिर कलश का विसर्जन भी करते हैं। कहीं कहीं पर अष्टमी के दिन और कई स्थानों पर नवमी के दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। कन्या पूजन और व्रत का पारण करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में दुर्गा अष्टमी कब है, दुर्गा अष्टमी की तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समापन हो रही है, और अगर आप कन्या पूजन अष्टमी के दिन करते हैं तो कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, नवरात्रि में कलश विसर्जन और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। शारदीय नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है, इसे उत्तर भारत में कहते हैं महाषठी और पूर्वी भारत में कुछ राज्य जैसे कि बंगाल में इसे दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा हम करते हैं। तो सुबह के समय ही माँ पूजा करते हैं, उसके बाद हवन इत्यादि करके कन्या पूजन आप कर सकते हैं। बात करें कि अष्टमी तिथि आरंभ कब हो रही है, कब समापन हो रही है। अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है 29 सितंबर को शाम को 4:31 पर और अष्टमी तिथि का समापन होगा 30 सितंबर को शाम 6:06 में। ऐसे में 30 सितंबर 2025 को दुर्गा अष्टमी अर्थात महाअष्टमी मनाई जाएगी और फिर 1 अक्टूबर 2025 को महानवमी मनाएंगे और 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी अर्थात दशहरा मनाया जाएगा। अगर आप यहाँ अष्टमी की पूजा करते हैं तो अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं आप लोग। 30 सितंबर 2025 को अष्टमी तिथि है, इसी दिन आप लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। कई भक्त हैं जो पहले दिन और आखिरी दिन व्रत धारण करते हैं, जैसे कि आपको जहाँ अष्टमी की पूजा करनी है तो आप सप्तमी के व्रत धारण करते हैं और फिर अष्टमी को कन्या पूजन हवन इत्यादि करते हैं। अगर आप पहले दिन और अंतिम दिन का व्रत धारण करना है, यानी कि सप्तमी का व्रत धारण करना है, तो सप्तमी का व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा और फिर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर सकते हैं। जिसके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है उनको यह कार्य जरूर करना चाहिए। अगर आपके यहाँ नवमी की पूजा होती है तो आप प्रतिपदा तिथि के अंतिम दिन व्रत धारण करते हैं, तो ऐसे में आप 30 सितंबर को व्रत धारण कर सकते हैं, मतलब पहले और आखिरी दिन का, और 1 अक्टूबर को आप अपने व्रत का पारण और समापन कर सकते हैं। कन्या पूजन हवन आदि भी कर सकते हैं। भक्त पूरे 9 दिन का व्रत धारण करने हैं तो आप 22 सितंबर से आरंभ कर चुके हैं। व्रत का मतलब आरंभ आपने कर दिया है और आप 1 अक्टूबर 2025 को नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे और उसके बाद मतलब 1 अक्टूबर को आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अच्छा, कई लोग तो कि दशमी में व्रत खोलते हैं, तो ऐसे में आप 2 अक्टूबर को दशमी तिथि को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जिन भक्तों ने पूरे 9 दिन व्रत धारण किए हैं, या तो आप लोग नवमी में जाके 1 अक्टूबर को व्रत खोलेंगे या फिर आप इसके अगले दिन दशमी में अपना व्रत खोल सकते हैं। मतलब बहुत से स्थानों पर दशमी तिथि में भी व्रत खोला जाता है। ऐसे में आप लोग 2 अक्टूबर को व्रत खोल सकते हैं। कलश का विसर्जन हम करेंगे दशमी तिथि में। नवमी तिथि में कन्या पूजन हवन जब आप करते हैं तो आप कलश का थोड़ा सा हिस्सा ले देते हैं कलश विसर्जन के तौर पर, लेकिन चौकी इत्यादि हटाने का कार्य हम करते हैं दशमी तिथि के दिन। तो कलश का विसर्जन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। उसमें सारी विधि आपको मिल जाएगी। और अब जानते हैं, अगर आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो उसके लिए कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उसका शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह के समय 5:01 से लेकर 6:13 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। और दूसरा मुहूर्त आपको मिलेगा सुबह के 10:41 से लेकर दोपहर के 12:11 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वो रहेगा 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक। अभिजीत मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें भी आप कन्या पूजन करते हैं तो उसका फल आपको दुगना मिलता है। इस समय में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं।
हवन भी कर सकते हैं। जो भी कार्य है, शुभ कार्य है, वह आप कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने के लिए। उसके लिए भी महाअष्टमी और महानवमी का सर्वाधिक श्रेष्ठ दिन होते हैं। ऐसे में ही पूरे दिन शुभ होते हैं। आप किसी भी समय में हवन कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं, दान दक्षिणा इत्यादि का कार्य भी कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी अर्थात दुर्गा अष्टमी 30 सितंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। कन्या पूजन के लिए विशेष रूप से आप कन्या को आमंत्रित करके उनका विधि विधान से स्वागत कीजिए और कन्याओं के पैर धुलवाने चाहिए। मतलब जिस जल से आप कन्या के पैर धोते हैं उसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल लीजिए। इसी से कन्या के पैर धुलाएं और फिर उनके माथे पर कुमकुम लगाएं। विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 रूप मानकर उनकी पूजा करिए और उनके हाथों में कलावा जरूर बांधें। माथे पर उनके चुनरी जरूर अड़ाएं। फिर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए हलवा, पूरी, चने इत्यादि का भोग उनको जरूर अर्पित करें। फिर उनकी दक्षिणा देकर, उपहार देकर पूरे श्रद्धा भाव से कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ के नाम का जयकार अपने घर में लगवाएं और तब उनकी विधि विधान से श्रद्धा भाव से विदाई कीजिए। इस प्रकार से नवरात्रि के अष्टमी या फिर नवमी पर हम कन्या पूजन कर सकते हैं। हमारे जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं और उनसे मुक्ति मिल जाती है। कन्याओं को अष्टमी तिथि पर, नवमी तिथि पर उपहार क्या कह दें, इसकी जानकारी आने वाली वीडियो में हम आपको ज़रूर बताएंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।